पटना में दो बड़े कोचिंग संचालकों के बीच हुए विवाद में एक नया मामला निकलकर सामने आया है, जहां एक तरफ गार्ड सबके आरोप पर या कोचिंग संचालकों के आरोप पर जो है पटना पुलिस रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर ले जाती है तो जेल भेज दिया जाता है। तो वहीं पर अब फायरिंग के मामले में जब वीडियोस जारी होता है तो वीडियो वायरल होने के बाद पटना पुलिस खान सर के दो गार्ड को हिरासत में ले जाती है। तो क्या अब रोशन आनंद को जब जेल भेजा गया था गिरफ्तार करके, तो क्या अब फायरिंग के मामले में जो है कि खान सर की गिरफ्तारी होगी? ये सवाल सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुआ है कि आखिर रोशन आनंद के साथ जो है कि गिरफ्तारी, तो फिर खान सर के साथ गिरफ्तारी क्यों नहीं? मतलब कि एक तरफा पुलिस प्रशासन पर जो है कि सवाल जो तमाम छात्र हैं, सोशल मीडिया के यूजर्स हैं, वह जो है कि पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने की जो है कि आरोप भी लगा रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको तमाम तरह की घटनाक्रम को बताते हैं और किस तरह से क्या कुछ हुआ है और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी हम आपको तमाम चीजों की जानकारी साझा करते हैं। शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। देखिए, बहुत ही बड़ा गंभीर मुद्दा है जब शिक्षक समाज में शिक्षा दान करने के बजाय, बच्चों को शिक्षित करने के बजाय व्यापार करने लगे तो निश्चित तौर से कई सारे आशंकाओं का निकलकर सामने आना लाजमी है। जब शिक्षा ही धंधा बन जाए, जब बच्चे ही लुभाने का एक माध्यम बन जाए, जहां गरीबी को ही जो है कि टारगेट करके गरीबी का शोषण किया जाए। गरीबी का शोषण का मतलब है गरीब लोगों का, गरीब युवाओं का ही शोषण किया जाए, तो वहां लाजमी है कि कई कर्मकांड हो रहे होंगे। अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है वह सबका दिमाग हिलाकर रख दिया है। क्या कोल्ड स्टोरेज के मालिक भी जेल जाएंगे? उनका भी ऑडियो क्लिप, अश्लील ऑडियो क्लिप वायरल हो चुका है। आखिर किसने रचा यह षड्यंत्र? खान सर का फिर क्या होगा? रोशन आनंद क्या रिहा हो पाएंगे? जिस तरह के आरोप में जेल गए हैं, क्या उस तरह के कर्मकांड को अंजाम देने के जो असली लोग हैं, क्या उसे पुलिस गिरफ्तार करेगी? सवालों का अंबार लगा हुआ है, जवाब 0 सन्नाटा है। विस्तार से हम आपको जानकारी बताते हैं। शुरुआत से हुआ क्या? आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले पटना के खान सर और रोशन आनंद सर के गार्ड के बीच जो है कि हाथापाई होती है। यहां से खेल का शुरुआत होता है। हाथापाई होता है, एक दूसरे पोस्टर वोस्टर फाड़ा जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज जैसे ही बाहर आता है, लोगों को लगने लगता है कि ज्ञान बिंदु के जो रोशन आनंद हैं, इनके कहने पर या इनके ही गार्ड द्वारा जो है कि खान सर के ऊपर बड़ा ये हमला कर दिया गया, जो है कि इनके गार्ड को भी मार दिया गया, फल्ला चिल्ला कर दिया गया, बहुत तरह के। और खान सर उस समय स्टेटमेंट भी देते नजर आते हैं। पूरे नेशनल मीडिया में चलने लगता है कि अभी अभी फायरिंग हुआ है, 7 से 8 राउंड फायरिंग का जो है कि आंखों देखिए बात खान सर खुद कह रहे थे मीडिया में। जब पुलिस प्रशासन आती है, जांच करती है और रात में प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है, तो पुलिस प्रशासन जो पटना पुलिस है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जांच में किसी भी तरह से गोली चलने की बात नहीं सामने आई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तमाम तरह से जो लोगों पर आरोप लगे उनको हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। ये उस दिन की बातें हैं। मतलब साफ हो गया कि रोशन आनंद और उनके साथ और भी 2 जो वीडियोस में दिख रहे थे, रोशन आनंद तो दिख नहीं रहे थे, लेकिन आरोप लगाया गया था खान सर के तरफ के जो व्यक्तियों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई, उसमें कहा गया था कि रोशन आनंद के कहने पर ही ये सारे हुआ और गोली भी फायरिंग कर दी गई। ये केस में नहीं लिखा गया था, मतलब मुंह से बाइट दिया गया था।
तो इसी आधार पर आरोप जिस पर लगा था, रोशन आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। बातें वहीं नहीं खत्म हुई, इसके पीछे के अंदर के कई खेल उजागर धीरे धीरे होना शुरू हो गया। एक तरफ उन्हें जेल ले जाया गया, जल्दबाजी में तुरंत उन पर कई गंभीर धाराएं लगा दी गई और वो जेल भी चले गए। जेल जाते वक्त रोशन आनंद ने कहा कि हमें फंसाया जा रहा है, हमारे कोचिंग संस्थान को बदनाम करने की साजिश रची गई है और खान सर पर वो सीधे तौर पे आरोप लगाते हुए नजर आए। वहां से वो जेल चले गए। उसके बाद कई और खुलासे, कई और चौंकाने वाले वीडियोस निकलकर सामने आए। लोग सोच ही रहा था कि रोशन आनंद ने इस तरह आखिर क्यों खान सर के साथ किया। तभी जो है कि एक वीडियो आता है जिसमें दिखता है कि पोस्टर तो पहले खान सर के ही व्यक्तियों के द्वारा, आदमियों के द्वारा रोशन आनंद के पोस्टर को फाड़ा गया था। उसके बाद जो है कि इन लोगों के तरफ से जो है कि कहा सुनी या थप्पड़ लप्पड़ जो चला था, यहां तक तो ठीक था, ये वीडियोस कुछ सफाई दे ही रहा था। उसी समय एक और वीडियोस धमक कर सामने आ जाता है और सोशल मीडिया, पुलिस, बिहार पुलिस पर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर देते हैं। बिहार पुलिस की भी चारों तरफ थू थू होनी शुरू हो जाती है, पूरे फजीहत होनी शुरू हो जाती है कि किस प्रकार से जांच करती है ये बिहार पुलिस, किस तरह से गोली चलाने वाले कोई और, गोली चलवाने वाला कोई और गिरफ्तार हो गया कोई और। पुलिस ने भी प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दिया बाकायदा, आप स्क्रीन पर भी देखिए कि गोली की कोई घटना ही नहीं हुई, जबकि घटना हुई, गोली चला, फायरिंग हुआ। पुलिस ने साफ इनकार कर दिया कि घटना ही नहीं हुआ था। ये पुलिस ने कहा कि फायरिंग नहीं हुई, इसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन जैसे ही यह वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर कि खान सर के ही गार्ड के द्वारा जो है, खान सर के ही व्यक्तियों के द्वारा जो है कि फायरिंग किया गया है और यह बाकायदा एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया। उस वीडियो में दिख रहे 2 जो व्यक्ति थे, उस दोनों व्यक्ति को पुलिस तुरंत जाकर के जो है कि खान सर के जहां भी ये दोनों थे वहां पर जाकर के पुलिस जो है कि फटाफट उन दोनों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है और फिर उसको गिरफ्तार कर लेती है। और वो हथियार जिससे वहां पर फायरिंग किया गया, वो हथियार को भी पुलिस जब्त करती है, FSL जांच के लिए भेज देती है। खान सर से भी कई सवाल होते हैं, लेकिन यहां मामला पलटता हुआ पूरा अब दिख रहा है। जहां एक तरफ रोशन आनंद पर कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा जाता है कि हत्या करने के इरादे से जो है कि गोली फायरिंग किया गया था या इस तरह के चीजें किए गए थे, ये आरोप लगाए जाते हैं और उसको जेल भेजा जाता है। जबकि फायरिंग जो है कि उनके तरफ से नहीं बल्कि खान सर के ही व्यक्ति के तरफ से बातें निकलकर सामने ही नहीं आई, बल्कि वो 2 गार्ड ने कबूल भी कर लिया कि हाँ वो दोनों ने फायरिंग किया। बजाते बंदूक जो था जिससे फायरिंग हुआ वह भी जब्त कर लिए गए। अब तमाम सोशल मीडिया पर सवालों का अंबार लगा हुआ है। सारे लोग अब जहां कल तक खान सर के सपोर्ट में बोल रहे थे, वहीं अब जो है कि साफ सिरे से वो सभी छात्र, वो सभी जो व्यक्ति है, सभी सोशल मीडिया यूजर अब एक तरफा एक ही बात कह रहे हैं कि रोशन आनंद की गिरफ्तारी हो गई। क्या पटना पुलिस जो है कि खान सर को भी गिरफ्तार करेगी? खुलेआम पब्लिक प्लेस पर गोलीबारी चलाने का इजाजत किसने दिया? हथियार लहराकर आखिर शिक्षा के स्थान पर इस तरह डरावने सीन करने का हक किसने दिया? आखिर पुलिस प्रशासन इतनी बड़ी घटना फायरिंग होने की बात पर भी जो है किस तरह से जांच की जिससे पुलिस को पता तक नहीं चला कि यहाँ फायरिंग हुआ कि नहीं हुआ? कितने गैर जिम्मेदारन पूर्वक आखिर यह जांच हो रही है? क्या इस पर कहीं से कोई दबाव पड़ रहा है क्या? कई तरह के सवाल। क्या रोशन आनंद को केवल फंसाने के लिए इतने सारे कर्मकांड किए गए? क्या खान सर को फंसाने के लिए इतने कर्मकांड किए गए? कई सवाल हैं जिसका कि अभी जवाब निकल कर आना सामने बाकी है। लेकिन एक एक कर सोशल मीडिया पर परत खुलना अब शुरू हो गया है। तमाम जो गुरुजी लोग हैं,
अब कई अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि हम बैच खरीदते हैं खान सर का, तो पता चलता है जैसे कोई 72वीं बीपीएससी का बैच खरीदा है, लेकिन उसमें खान सर तो एक भी क्लास नहीं लिए हैं। ये एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। ऐसे कई सारे कोर्स हैं जो बच्चा खान सर के नाम पर कोर्स खरीदता है, लेकिन उस कोर्स के अंदर में सभी अन्य टीचर्स के माध्यम से पढ़ा दिया जाता है, खान सर का लेक्चर ही नहीं आता है। अब तो सवाल तो कई उत्पन्न हो रहे हैं, आखिर तमाम जो गरीब विद्यार्थी है, छात्र है, किसान का बच्चा है, कहां से वो पैसा जुटाएगा? ये सारे शब्द सुन करके ही लोग इनरोल लेते हैं, लुभा जाते हैं और वो जाकर कोर्स खरीदते हैं। तो फिर वो लेक्चर कहाँ गया? और ये बाकायदा हम बोल नहीं रहे, आरोप नहीं, अभ्यर्थियों के तरफ से तो सुने हैं। हमने भी जब कोर्स खरीदा है तो उसमें भी हमने नहीं देखा है कि हमारे 72वीं बीपीएससी वाले कोर्स में एक भी लेक्चर खान सर का हो। अब सवाल उत्पन्न कई सारे हो रहे हैं। कहीं कोर्स बेच करके खाली दूसरे टीचर से पढ़ने के लिए खाली क्या कोर्स बेचा जाता है? तो फिर बाकायदा खान सर का पोस्टर उसमें क्या कर रहा होता है? अब छात्रों का हुजूम जो है कि सड़कों पर भी उमड़ पड़ा। कई लोग कई तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं। सबका कहना है कि बिहार के युवाओं को भ्रमित किया गया है, शिक्षक की छवि को धूमिल किया गया है, गोली चला। खान सर ने भी ये बात कही, लेकिन वो अगले दिन कर रहे हैं कि नहीं, जबकि गोली का जब वीडियो रिलीज हुआ, फायरिंग का वीडियो रिलीज हुआ, तो उसमें साफ खान सर के ही आदमी दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर क्यों इस तरह? क्या बिहार पुलिस को गुमराह किया गया? क्या बिहार पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है? ये कई गंभीर सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और इसके जवाब आने अभी बाकी है। वहीं पे कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक हैं उनका भी ऑडियो क्लिप वायरल है, बहुत ही गलत। अब आप सोच लीजिए क्या कुछ हो सकता है। आने वाले दिनों में खान सर के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन अब देखना होगा क्या कुछ होगा। हालांकि आपको बताते चलें, भास्कर के कल डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब कि उनके ऐप पर, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, जब खबर आई तो उसमें कहा गया कि 2 गार्ड ने कबूल कर लिया कि खान सर के ही कहने पर गोली फायरिंग किया गया। लेकिन अखबार में जब आज खबर आई तो इसमें साफ उलट दिए गए बात को, और इसमें कहा जा रहा है कि खान सर के गार्ड ने कबूला कि फायरिंग उन्होंने की, लेकिन किसी के कहने पर नहीं, वह खुद से उन्होंने की। यही भास्कर के रात के डिजिटल जो ऐप है इनका, उस पर जो खबर आई उसमें कबूलनामे की बात कही गई, लेकिन यही भास्कर के अखबार जो आज आई इसमें जो कहा गया, इसमें कहा गया है कि गार्ड ने खुद ही गोली चलाने की बात कबूला है, किसी के कहने की बात नहीं। अब देखना होगा क्या खान सर की भी गिरफ्तारी हो सकती है, या फिर खान सर और रोशन आनंद सर आपस में समझौता करके फिर अपना जो शिक्षा का खेल चल रहा है उस खेल को और आगे बढ़ाते हैं, या फिर जो है कि पुलिस प्रशासन, सरकार, सिस्टम, ये सभी बिहार के युवाओं के लिए कुछ एक्शन लेते हैं। ये देखने की बात होगी। हालांकि आप इस तमाम चीज़ों पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या विचार आपका है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके साथ भी कोर्स में कहीं ऐसा होता है कि इनरोल करने के बाद आपके जिस शिक्षक के लिए आपने कोर्स लिया वही शिक्षक नहीं दिख रहा है? अगर ऐसा होता है तो हमें बताइएगा। एक तरफ से इन सारे चीज़ों पर खबर की जाएगी। अब दुनिया को पता चलना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में धंधेबाज किस तरह से धंधा कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।